जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं मंगला गौरी व्रत की। ये सावन के महीने में ही आपको मंगला गौरी व्रत मिलते हैं। तो इस मंगला गौरी व्रत को सुहागन स्त्रियां क्या करती हैं अपने अखंड सुहाग के लिए, और कुंवारी कन्याएं क्या करती हैं मनवांछित वर की प्राप्ति के लिए। साथ ही साथ मंगला गौरी व्रत मंगल दोष को भी समाप्त करता है। मंगला गौरी व्रत की सूक्ष्म, सरल और सही पूरी विधि लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं आज बात कर रही हूँ मंगला गौरी व्रत की। सावन माह में किया जाने वाला ये मंगला गौरी व्रत माता गौरा को समर्पित है। पहले दिन सावन के सोमवार का व्रत किया जाता है, भगवान शिव से प्रार्थना की जाती है। दूसरे दिन मंगला गौरी का व्रत किया जाता है, माँ गौरा से प्रार्थना की जाती है। माँ गौरा अखंड सुहाग प्रदान करती हैं, कुंवारी कन्याओं को मनवांछित वर देती हैं। तो इससे साथ ही साथ मंगला गौरी व्रत करने से मंगल दोष समाप्त होता है। अगर कुंडली में कहीं मंगल थोड़ा नीच का है या मंगल के दुष्प्रभाव आपको देखने के लिए मिल रहे हैं तो वो समाप्त हो जाते हैं। आज के दिन, जिस दिन मंगलवार होगा, यानी कि पहला बताऊं कि 23 जुलाई को पहला मंगला गौरी व्रत है, ठीक है। उसके बाद 30 जुलाई को है, फिर 6 अगस्त को है, फिर 13 अगस्त को है। 4 मंगला गौरी व्रत आएंगे। तो आपको क्या करना है? सर्वप्रथम आप नहा धो के स्वच्छ वस्त्र धारण करें, स्वतः कोशिश करें लाल रंग के वस्त्र धारण करें तो अति उत्तम है। शुभ रंग पहन लें। अपने घर में आपका जो शिव परिवार होगा, अलग से पार्वती जी की मूर्ति, प्रतिमा, तस्वीर शायद नहीं होगी, तो पूरा परिवार होगा तो लाल कपड़ा बिछाकर उस पर उन्हें स्थापित कर दीजिएगा। फल लेकर आइएगा, फूल लेकर आइएगा, मिठाई लेकर आइएगा। कहा जाता है कि मंगला गौरी व्रत में माता मंगला को अर्पित करने के लिए संख्या 16 होनी चाहिए। 16 की संख्या में चीजें अर्पित करी जाती हैं। आटे का एक दिया बनाया जाता है, उसके अंदर घी या तिल का तेल लगाया जाता है। 16 लंबी बाती लगाई जाती है। लंबी बाती 16, ठीक है। जिन्होंने पहले से जो करते आए वो विधि जानते होंगे। चैनल पर पहले भी वीडियो है, लेकिन जो पहली बार कर रहे हैं वो बेफिक्र होकर कर सकते हैं। आसान तरीका ही बता रही हूँ। संकल्प लेकर हाथ में पुष्प, गंगा जल, चावल लेकर संकल्प लिया जाता है। हे माँ गौरा, हे माँ गौरा, हे माँ मंगला, मैं इसके मंगल गौरी के व्रत करना चाहती हूँ, प्रारंभ कर रही हूँ। इन्हें पूर्ण करने में मेरी मदद करना। जब हम भगवान से इस तरह से प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारा व्रत पूरा करने में हमारी मदद करते हैं। कितनी बार ऐसा होता है हम पूरे भाव से व्रत रखते हैं, लेकिन हमें जाने अनजाने मुंह में हम कुछ डाल लेते हैं और हमारा व्रत खंडित हो जाता है, हमारा मन बहुत परेशान हो जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम संकल्प ले लेते हैं कि भगवान हमारी मदद करना, और जब हम व्रत का पारण करते हैं तो क्षमा मांग लेते हैं कि व्रत में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करना और इसे स्वीकार करना। तो ये चीजें भी हमारे प्रारंभ की और अंत की करनी जरूरी होती हैं। उसके बाद आपको लगता है कि 16 चीजें मैं कैसे लूं? आपके पास 16 चीजें नहीं होंगी, एक साथ नहीं ला सकते। 16 फल, 16 मिठाई, 16 ड्राई फ्रूट, 16 तरह की चीजें नहीं लाएंगे, कोई बात नहीं। आप फल, मिठाई, मेवा सब मिलाकर जो संख्या है वो 16 कर लीजिएगा, और दीपक 16 बाती का जरूर से लगा दीजिएगा। माता को मेहंदी जरूर अर्पित करिएगा। लाल रंग की चुन्नी माता को जरूर अर्पित करिएगा। माँ मंगला गौरी को लाल रंग की चुन्नी आप अर्पित मंगला गौरी व्रत में करने से आपको अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। एक विशेष चीज आपको बता दूं, इत्र। मंगला गौरी व्रत में माता रानी को, माँ गौरा को इत्र जरूर अर्पित कर दीजिएगा। 4 मंगला गौरी व्रत आएंगे, आप एक इत्र की शीशी लाइएगा, गुलाब की ले आइएगा, जितना भी जैस्माइन की जो भी आपको मिले वो आप लेकर आइएगा। और उसके बाद आप उनको 4 मंगल गौरी व्रत आएंगे, चारों व्रत में उससे इत्र माता रानी को लगाइएगा। उसके पश्चात जब चारों बार आप ये इत्र लगा लें, उसके बाद उस इत्र को जब समापन हो जाए सावन का, तब आप वहां से वो इत्र की शीशी ले लीजिएगा और उस इत्र की शीशी से फिर आप अपने लगाइएगा, अपने पति के लगाइएगा। मैं आपको क्या ही बोलूं, बड़े परफेक्ट और बहुत उत्तम परिणाम देखने के लिए मिलते हैं। यदि किसी की कुंडली में मंगल दोष है या कि मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, तो मंगला गौरी व्रत जिस दिन आप रखेंगे या व्रत नहीं भी रखेंगे, अभी ये भी बताऊंगी कि व्रत में क्या खाना है। तो पहले ये बता दूं, लाल मसूर की दाल के अंदर थोड़ा सा गुड़ रखकर उसको कपड़े में बांधकर, लाल कपड़ा हो तो अति उत्तम है, नहीं हो तो कोई पैकेट में ही रखकर, और जरूर से जरूर किसी ब्राह्मण को, किसी मंदिर में या किसी जरूरतमंद को दान दे दीजिएगा।
ये इसका सबसे जबरदस्त वाला महादान माना गया है जो मंगला गौरी व्रत में किया जाता है। तो मंगला गौरी व्रत में आपने संकल्प ले लिया। मंगला गौरी व्रत की कथा चैनल पर आपको मिल जाएगी, प्रातः ही मिल जाएगी, 6 बजे 7 बजे जितने बजे भी आप कहोगे मैं पोस्ट कर दूंगी और आप उस कथा को सुन लीजिएगा। कोई भी व्रत कथा के बिना अपूर्ण माना जाता है, तो इसलिए व्रत करिएगा, उसकी कथा सुनिएगा, आरती करिएगा। अब व्रत करना कैसे है? अगर आप मंगला गौरी व्रत कर रहे हैं तो कहा यह जाता है कि मंगला गौरी व्रत में तो फलाहार ही खाना चाहिए, संभवतः फलाहार ही खाना चाहिए, एक समय फलाहार खाना चाहिए। सुबह की पूजा कर लें, उसके बाद आप जल फल आदि आप ले सकते हैं। क्योंकि अगर आपने सावन का सोमवार भी व्रत रखा है तो आपके 2 व्रत हो गए, सावन का सोमवार हो गया और अगले दिन मंगलवार हो गया। तो जब आप व्रत का पारण करेंगे, सोमवार के व्रत का पारण करेंगे, पूजन करेंगे, तो तुरंत बाद मंगला गौरी व्रत की पूजा करिएगा और पूजा के पश्चात आप जल और फल ग्रहण कर सकते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, मखाने ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं। ये सब चीजें आपको जो भी इच्छा हो वो जरूर ले लीजिएगा। बहुत लंबी फास्टिंग करने से तबीयत खराब हो सकती है, तो इसलिए आप इस तरह से उसको खोल लीजिएगा, थोड़ा ये सब कुछ खा लीजिएगा। उसके बाद आप शाम को के समय फिर मंगला गौरी माता की पूजा करें और आरती करें, 16 बाती का ही दिया लगाएं। उसके पश्चात आप भोग लगाने के पश्चात आप अपना भोजन ग्रहण करें, जो आपने फलाहार के रूप में जो भी कुछ अपने लिए तैयार किया है वो आप ग्रहण करें। अगले दिन प्रातःकाल फिर पुनः मंगला गौरी की आरती कर कर, पूजा कर कर, प्रणाम कर कर, गलती की माफी मांगकर व्रत को स्वीकार करें, ऐसी प्रार्थना कर कर उसके पश्चात कुछ न कुछ दान स्वरूप, चाहे तो लाल मसूर की दाल ही पुनः दे दीजिएगा, या मंगला गौरी वाले दिन नहीं दें तो अगले दिन पारण में दे दीजिएगा, या तो गुड़ का ही दान कर दीजिएगा। ठीक है, कोई भी चीज का दान, नहीं तो फल ही दे दीजिएगा, एक सेब दे दीजिएगा, केले दे दीजिएगा, कोई भी फल देके किसी को, और उसके बाद फिर आप अपना भोजन ग्रहण करिए। तो मंगला गौरी व्रत बहुत सरल भी है और बहुत ज्यादा मैं बोलूं तो जादुई भी है। ये केवल सावन के महीने में किया जाता है और इसके परिणाम 100% मिलते हैं। जो भी इच्छा, जो भी मनोकामना बोल के आप माता गौरा के ये व्रत करते हो, मंगला गौरी के, माता गौरी उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करती है। तो मंगला गौरी व्रत की अनंत शुभकामनाएं। मंगला गौरी व्रत आप करें तो ये सब कर लीजिएगा। अगर आप मंगला गौरी व्रत ना करें तो भी मसूर की दाल और गुड़ का दान करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सात्विक भोजन ग्रहण करिएगा। जब आप कुछ ना कर पाए, कोई व्रत सावन का सोमवार नहीं कर पा रहे हैं, शारीरिक रूप से अनेक दिक्कतें हो सकती हैं, और आप मंगला गौरी व्रत भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इतना तो जरूर कर लीजिएगा कि मंदिर में साफ सफाई कर दीजिएगा। मंदिर में सफाई करने से जैसे जैसे मंदिर चमकता है आपकी किस्मत चमकनी प्रारंभ हो जाती है। ये मैंने आपको शायद 1-2 बार पहले भी बताया है। ये वो काम है जिसमें आपकी कोई कानी पाई कोड़ी लगती नहीं है, लेकिन आपका भाग्य चमक जाता है। तो तब आप ये कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ ना करने से कुछ करना बहुत बेहतर होता है। तो आज के लिए इतना है, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि कर भला तो हो भला और अंत भले का भला। और कमेंट बॉक्स में ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का लिखिए जरूर। और मंगला गौरी व्रत में ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का जाप भी जरूर करिएगा, कथा सुनिएगा, आरती करिएगा और ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का जाप करिएगा। और यही मंत्र आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नहीं तो ओम नमः शिवाय, नहीं तो जय मां गौरा, कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद।